नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 5 का सेक्शन बी। सेक्शन ए मैंने कल अपलोड कर लिया था, आपने देखा होगा। तो अभी सेक्शन बी जो हम करने वाले हैं एसएसटी का। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग, जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन 2 मार्क में लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज एज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ठीक है, तो कानून के दौरान, ठीक है, तो क्या क्या ड्यूटीज़ हमको असाइन की गई है सिटीजन्स को फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज। ठीक है, तो देखिए ये जो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना सिटीजन्स के लिए, वो आर्टिकल 15A में बताई गई है। उस 15A आर्टिकल में नंबर 6, 7 और 9 में हमें ड्यूटीज़ दी गई है। जैसे कि 6 में दिया हुआ हमें टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोनियस कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिजर्व इट। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारा कल्चर कैसा है। हमारा कल्चर भाईचारे जैसा है, ठीक है, सबके साथ मेल मिलाप रखने जैसा है। उसको आप समझिए कल्चर को, और उसको प्रिजर्व कीजिए। दूसरा है कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर, पॉन्ड, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जो भी है, बर्ड्स वगैरह, ठीक है, तो वो जो है वो बेसिकली हमारा नेचर है जो हमें गिफ्ट दिया गया है। और वो भी ओके, लाइक जैसे वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स है तो दे आर ऑल्सो लिविंग क्रिएचर्स, तो हम कैसे होने चाहिए, वी शुड बी कंपेंसनेट। इसका मतलब कि उनके प्रति हमारा जो है वो मन लाइक के साफ होना चाहिए, और उनको भी हम लोग उतना इम्पोर्टेंस दें जितना हम लोग ह्यूमन बींग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके अलावा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर उसको प्रोटेक्ट करना है। वो जाके वो दिल विल बना के आ जाते हैं, नाम वाम लिख के आ जाते हैं, कुछ या कुछ कार्विंग करके आ जाते हैं दीवारों पे, वो चीज़ नहीं करनी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, साफ़ सफाई रखनी है, और कभी भी वायलेंस जितना हो उतना आपको गिव अप करना है। ठीक, तो ये कुछ आपको ड्यूटीज़ दी गई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ हेरिटेज। हेरिटेज क्या है, तो देखिए हर एक कंट्री या हर एक रीजन का एक गिफ्टेड एस्पेक्ट्स होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ में जो है वो हिमालय हिल्स, ओके, स्नो, ठीक है, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी हर एक कंट्री में अलग अलग होती हैं। और ये जो ट्रेजर होता है, ये जो खजाना है कंट्री का, यही जो है हेरिटेज कहलाता है। ठीक है, जहाँ से बेसिकली बहुत सारी मूल्यवान चीज़ें जो है वो हमारे एंसेस्टर्स को मिली थी और आगे हम तक भी पहुँची हैं। तो हेरिटेज सो बेसिकली हेरिटेज एक प्रीशियस गिफ्ट है फ्रॉम मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड। और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, नेक्स्ट, द रिलेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन कनेक्टेड विद द ट्री एंड फॉरेस्ट सिंस बिगनिंग। क्या है इसका मतलब, और इसको शॉर्ट में ये दिया हुआ है कि वुड वर्क क्या है इंडिया में इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, वो बताइए। देखिए जो ह्यूमन है, जो मैन है, वो ऑलरेडी वुड को फायर के तौर पे पहले से यूज़ करते थे। फिर जैसे जैसे टाइम बदलता गया, ठीक है, एक्टिविटीज़ जो थी वुड को लेकर बदलती गई। उसके बाद धीरे धीरे वेपन्स, बिल्डिंग्स बनाना, इन सब में यूज़ होने लगा। फिर उनकी मूर्तियाँ ना, आइडल्स हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, विंडोज़ वगैरह हो गई, दरवाजे हो गए, उसमें उन्होंने यूज़ करना शुरू कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो कार्विंग के लिए शुरू कर लिया, एंड देन लाइक वुडन स्विंग्स, झूले वगैरह है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में लाइक धीरे करके वुड का यूज़ जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से होने लगा। और जैसे कि वुडन स्विंग्स और टॉयज़ जो है वो ईडर और सांखेरा गुजरात में आपको काफ़ी पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द खजुराहो टेम्पल्स। खजुराहो टेम्पल्स, बेसिकली खजुराहो एक छोटा सा गांव है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। इसके पास जो है वो खजुराहो टेम्पल, जो दुनिया में सबसे मशहूर मंदिर है वो स्थित है वहाँ पर। ठीक है, बेसिकली खजुराहो जो है वो कैपिटल सिटी है चांदेला राजपूत और बुंदेलखंड का। सो दीज किंग्स बिल्ट द खजुराहो टेम्पल बिटवीन 1905 एंड 1050 AD के दौरान उन्होंने ये मंदिर बनाया था। ठीक है, अब तकरीबन 25 मंदिर वहाँ पे है, और सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे आपको शिव जी के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ जो है वो वैष्णव और जैन टेम्पल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इन सब का आर्किटेक्ट और स्कल्पचर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, द चौसठ योगिनी टेम्पल इज़ द मेन एंड अर्लीस्ट टेम्पल बिल्ट बाय द चंडेलास। द टॉर्च, जिसको आर्क हम कहते हैं, ठीक है, द टेम्पल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल। ऑल द टेम्पल ऑफ खजुराहो वर कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रेनाइट स्टोन, सबके सब ग्रेनाइट स्टोन से बने हुए हैं। ये टेम्पल्स जो है वो नागर स्टाइल्स में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड वास्तु ऑफ खजुराहो टेम्पल इज़ मैग्निफिशेंट। ठीक है, वो देखने लायक है। फिर आता है इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन,
इंफॉर्मेशन अबाउट द अजंता केव्स। तो अजंता केव्स जो है वो अजंता विलेज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, महाराष्ट्र में। ये केव्स जो है वो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग केव्स हैं, ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बुद्धिस्ट आर्ट दिखाई देगा ऑफ द वास्तु, फिर पेंटिंग्स दिखाई देंगी, स्कल्पचर्स दिखाई देंगे। अजंता जो एक फाइनेस्ट एग्जांपल है बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट का, केव पेंटिंग्स का और स्कल्पचर्स का। दो टाइप के आपको स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, चैत्य हॉल और शिन्स जो लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेट किए गए हैं, और दूसरा विहारास और मोनेस्ट्रीज जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो उसको यूज़ करते थे फॉर द मेडिटेशन एंड फॉर द स्टडी। तो आपको ये बताया गया कि जो केव्स है उसमें 9, 10, 19, 26, 29 ये केव्स जो है वो चैत्यास होते थे, जहाँ पे बाकी जो है वो विहारास, ठीक है। तो ये आपको कुछ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैथेड्रल्स या चर्चेस ऑफ गोवा। तो जो क्रिश्चियन मिशनरी है, ठीक है, अलॉन्ग द पोर्टुगीज़, वो इंडिया में आई थी और वहाँ पे वहीं से क्रिश्चियनिटी जो है वो इंडिया में स्प्रेड होने लगा। तो पोर्टुगीज़ ने कंसिडर किया गोवा को एज अ प्राइड एज वेल एज अ कैपिटल, ठीक है, कि उनके हिसाब से ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनको बहुत पसंद आई थी इंडिया में। और साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी सारे चर्चेस गोवा में बिल्ड किए। आप लोग कभी गए हो तो आपने विजिट किया होगा, आपने देखा होगा गली गली में आपको बहुत सारे चर्चेस दिख जाते हैं। अब उसमें से कुछ फेमस चर्चेस भी हैं वहाँ पे जो लोग जाते ही हैं ओल्ड गोवा में। द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर प्रिजर्व, ठीक है, उनका जो उनकी बॉडी है ना वो प्रिजर्व की गई है कॉफिन में इन द बेसिलिक्स ऑफ द बॉम जीसस। मिरेकलसली हिज बॉडी हैज़ नॉट डीके, ठीक है, अभी तक उनकी बॉडी डीके ही नहीं हुई है, इतने साल हो गए। और बीचेस वगैरह तो है ही ऑलरेडी। तो दिस ऑल अबाउट द गोवा। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है, रेड फोर्ट दिल्ली में है। ये शाहजहाँ ने 1638 में बनाया था। ये जो है पूरा का पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है, इसके लिए इसको हम रेड फोर्ट कहते हैं। इस फोर्ट के अंदर शाहजहाँ ने एक सिटी बनाई थी जिसको हम कहते हैं शजंदाबाद ऑन हिज नेम। द फोर्ट इंक्लूड्स दीवाने आम, दीवाने खास, ओके, रंग महल, ऐसी कुछ अलग अलग जैसा हमारे घर में कैसे होता है, एक बेडरूम, एक डाइनिंग रूम, ठीक है, उस तरीके से वो फोर्ट में भी अलग अलग जगहों के नाम दिए गए थे। दीवाने खास जो है वो बहुत ज़्यादा देखने लायक रहता है क्योंकि वहाँ उसकी पूरी बिल्डिंग जो है काफ़ी डेकोरेटेड है विद द गोल्ड एंड सिल्वर, और साथ साथ कुछ स्टोन्स भी उसके अंदर एम्बेडेड हैं। बहुत सारी और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स भी है रेड फोर्ट में, ठीक है, जो आई कट अट्रैक्शन है, जैसे रंग महल हो गया, मिरर पैलेस हो गया, आईना महल जिसको हम कहते हैं मुमताज़ का, ठीक है, लाहौरी गेट, मीना बाज़ार, मुगल गार्डन, ये कुछ और भी हैं। यहाँ तक कि शाहजहाँ जी ने खुद ने अपने लिए पीकॉक से भरा हुआ एक अपना थ्रोन बनाया था खुद के लिए। ओके, हाउएवर नादिर शाह टुक इट टू ईरान, बट वो फिर नादिर शाह ईरान में लेके गए। एंड रेड फोर्ट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग अमॉन्ग द मुगल आर्किटेक्ट, ठीक है। फेस्टिवल्स के दौरान तो वहाँ पे झंडा भी लहराया जाता है लाल किले पे। ओके, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अब क्या क्या करना चाहिए, देखिए अच्छी सीधी सी बात है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो है उनके लिए आप जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनसे एडवाइस लो। गवर्नमेंट जो है वो मेंटेनेंस वर्क स्टार्ट कर ले अच्छी तरीके से। प्रेजेंटली ASI, दैट मीन्स का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हैज़ नियरली 5000 मॉन्यूमेंट्स और कुछ साइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन में। एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, जैसे कि उनके जो कैसे कह रहे हैं कि एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल का जो मार्बल है वो येलोश होने लगा है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान दें। तो ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो वो कंडीशन भी देखनी पड़ती है ताकि मॉन्यूमेंट्स में कुछ खराबी ना आए, और उनको टाइम टू टाइम थोड़ा सा रिपेयरिंग काम जो है वो करना पड़ेगा एज़ पर द मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी, ताकि उनका ओरिजिनल फॉर्म जो है वो बरकरार रहे। वेयर वर द टाइगर्स फाउंड इन गुजरात अर्लियर। अब देखिए, अब 2 मार्क में है बट से कुछ है ही नहीं, इतना एक लाइन का ही आंसर है। तो टाइगर्स आपको ईडर, अंबाजी, ओके, डंटा, पंचमहल भी थोड़े बहुत कई बार लिखा आता है, वहाँ पे आपको पाए जाते हैं। वेयर डू द सी टर्टल्स कम टू ले देयर एग्स इन इंडिया। अब सी टर्टल्स प्रेफर करते हैं वार्म बीचेस, तो इसके लिए वो उड़ीसा और गुजरात के कोस्ट एरियाज में आते हैं फॉर देयर एग्स लेइंग। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरीगेटेड एरियाज इन इंडिया। अब इंडिपेंडेंस के बाद लाइक इंडियाज़ एरिया अंडर इरीगेशन हैज़ इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है, 4 गुना जो है वो बढ़ चुका है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, गोदावरी कृष्णा रिवर, महानदी डेल्टा उड़ीसा में, ओके, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में, पंजाब हरियाणा, इन सब पे ये यहाँ पे बहुत अच्छा खासा इरीगेशन मौजूद है। इंडिया के अंदर
लाइक इरिगेशन और इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तकरीबन अगर हम बात करें तो 38% ऑफ द नेट सोन एरिया इज़ अंडर द इरीगेशन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर 38% जो है वो इरीगेशन के अंडर आता ही है। जैसे कि टोटल अगर हम बात करते हैं, टोटल सोन एरिया ऑफ द मिज़ोरम ओनली 7.34% एरिया इज़ अंडर इरीगेशन, वेयर एज इन केस पंजाब में कितना है 90.8% जो है वो इरीगेशन में आता है। और वास्ट डिफरेंस लाइज बिटवीन द टोटल एरिया अंडर इरीगेशन, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना एरिया हमने एग्रीकल्चर के तौर पे लिया हुआ है। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे 40% जितना जो है वो टोटल एरिया इरीगेशन का लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द वाटर रिसोर्स इन इंडिया। अब 3 रिसोर्सेज हैं पानी के, रेन वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, बारिश, ठीक है। फिर आता है सरफेस वाटर, रिवर, लेक, पोंड। ग्राउंड वाटर मतलब कि ज़मीन के अंदर का पानी, जिसको बेसिकली रेन वाटर के थ्रू हार्वेस्ट किया जाता है बाय द नेचर, ये वो तो, और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल गैस एंड बायोगैस, ठीक है। 4 पॉइंट्स बोले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब नेचुरल गैस आपको पता है नेचुरली अकर होता है, ठीक है। बायोगैस को हम लोग डेड प्लांट्स, एनिमल्स इनमें से बनाते हैं। ये लार्ज क्वांटिटी में होता है, ये स्मॉलर क्वांटिटी में रहता है। इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ पावर एंड एनर्जी इन अर्बन एरियाज, और यहाँ पे जो है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा यूज़ करते हैं। CNG और LPG ये 2 मेन टाइप है, और बायोगैस का कोई भी टाइप है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कॉपर। अब कॉपर तो हम बहुत पुराने समय से यूज़ करते हैं, इनफैक्ट कॉपर ही पहला मेटल है जो इंसानों के द्वारा यूज़ किया गया था। काफ़ी लाइक इट्स की मिक्सिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मतलब कि आप इसके अंदर कोई और भी मेटल डालते हैं तो बहुत अच्छे से वो मिक्स हो जाता है और अलॉय बन जाता है। जैसे कि अगर आप इसको टिन के साथ मिक्स करेंगे तो ये बेल्ट के लिए मेटल बन जाएगा। सिमिलरली कॉपर को अगर आप जिंक के साथ मिक्स करेंगे तो ब्रास बन जाएगा, ठीक है। यूजेस की बात करते हैं तो गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वायर, टेलीफोन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेकिंग कॉइल्स और रेफ्रिजरेटर्स बनाए जाते हैं इसमें से। इंसेक्टिसाइड्स, एक्सप्लोजिव, कलर ग्लासेस, ये सब इसमें से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेड मतलब कि ख़त्म होना, ठीक है। तो बेसिकली लॉस और द डिप्लीशन ऑफ द एनवायरनमेंट, या उसकी जो उसकी क्वालिटी एनवायरनमेंट की जब वो ख़राब होना शुरू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन। ये होता है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर चुके होते हैं, लैंड और सॉइल जो है वो ख़राब होती जाती है। तो ये सारी जो है पॉइंट्स इसके अंदर रहती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज़ मीन बाय इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। देखिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स मतलब क्या आता है कि वो सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री में से निकलती हैं और हमारे नेचुरल चीज़ों को ख़राब कर लेती है, उसको हम लोग पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर स्पेसिफिकली तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो थोड़ा बहुत, ठीक है, मैंने इसके अंदर कुछ पॉल्यूटेंट्स के नाम लिख दिए, जैसे कि सॉलिड फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब दे आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, बैक्टीरिया और पैथोजेंस। जैसे कि रबर इंडस्ट्री में से क्लोराइड या सॉल्युबल वेस्ट, ठीक है, ऐसे कुछ निकलते हैं। स्टील इंडस्ट्री में से एसिड, फिनॉल, लाइमस्टोन, सैनोजन, लाइमस्टोन, ऑयली सब्सटेंस, साइनाइड। अब सारे के सारे नाम मत लर्न करना, आपको जो लर्न हो जल्दी से ज़बान पे, ठीक है, वो आप लर्न कर लेना। ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स होते हैं काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है। और इसके लिए इनको हमें जितना हो उतना एनवायरनमेंट में ऐसे ही लीव नहीं करना है, उसको रिफाइन करने के बाद हम लीव कर सकते हैं, ठीक है। अमोनियम फ्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइट, ये कुछ फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में से निकलते हैं। तो अलग अलग पॉल्यूटेंट्स होते हैं। पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा कि आपके जैसे वाटर है, सॉइल है, विंड है, अगर उनकी क्वालिटी को जो भी मटेरियल ख़राब करता है उसको हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो वो जो इंडस्ट्री में से निकलते हैं उसको हम लोग कहेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ नोन एज द ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब, तो जिसको हम ST कहते हैं। अब बेसिकली आर्टिकल 342 में जो भी लोग आते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं। इसका मतलब कि वो लोग जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं या माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा एक स्पेसिफिकली लाइक एक ही जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं। उनका एक ही एरिया होता है, उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। उनका सोशल और कल्चरल लाइफ जो होता है वो काफ़ी अलग होता है, और मैं ये कहूँ कि वो जो होते हैं वो काफ़ी आइसोलेटेड होते हैं, वो अकेले ही रहते हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर किसी के साथ, वो कम्युनिटी जो भी होती है वो स्पेशली अर्बन एरियाज़ के साथ तो वो कभी भी मैच होना पसंद नहीं करते हैं। तो वो वाले सेक्शंस जो आते हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं। आप इसको बैकवर्ड सेक्शंस भी कह सकते हैं सोसाइटी के, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने सेक्शन B फिनिश कर लिया। तो चलिए बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन C के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय बच्चा, टेक केयर।